हेलो स्टूडेंट। एक्चुअली हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर का वीडियो नंबर 2 था वो उसमें कुछ आवाज़ की प्रॉब्लम आई है, तो मैं उस वीडियो को फिर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है। सो जितने भी टॉपिक मैंने उस वीडियो नंबर 2 में कवर किए थे ना, उन सारे टॉपिक को मैं एक बार फिर से आपको इस वीडियो में बता दे रहा हूँ। ठीक है। सो वीडियो नंबर 2 में हम लोगों ने जो स्टार्ट किया था वो था पहले डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है। सो डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सो डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है वो देख लीजिए कि सपोज जेड वन एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और जेड टू एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, और हम जेड वन और जेड टू को डिवाइड करना चाह रहे हैं। तो ऑब्वियसली इसका नोटेशन तो सिंपल है, जेड वन बाई जेड टू। बट अब आप जैसे मैं एक एग्जांपल आपको लेके दिखा रहा हूँ कि ये देखिए कि सिर्फ नोटेशन फॉर्म में लिखना सफिशिएंट नहीं है, क्यों आपको इसको सिंप्लीफाई भी करना पड़ेगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी देखा है कि जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होना चाहिए वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए, है ना। फॉर एग्जांपल जेड हमारा है सपोज 1 + i, और जेड टू है हमारा 3 + 4i, और हम Z1 को Z2 से डिवाइड कर रहे हैं। सो इट कैन बी रिटन एज 1 + i डिवाइडेड बाई 3 + 4i। So we can write it as Z1 by Z2 1 + i divided by 3 + 4i। बट ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। सो डिवीजन का जो प्रोसेस है ना वो कंप्लीट नहीं हुआ है, तो हमको यहाँ पे डिवाइड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे रेशनलाइजेशन की जैसा ही हम लोग मेथड यूज करेंगे। ठीक है। सो रेशनलाइजेशन हम कैसे करेंगे वो देख लीजिए। जो आपका डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, इसके जस्ट कॉन्जुगेट मेरे ख्याल से हमने पढ़ लिया था। ठीक है। क्योंकि जब मैं ये वीडियो बताया था तो आपको मैंने कॉन्जुगेट नहीं बताया था, बट इस वीडियो के बाद मैंने आपको ऑलरेडी कॉन्जुगेट बताया था। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट से हम मल्टीप्लाई कर देंगे जो डिनोमिनेटर में है। तो 3 + 4i है, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, 3 - 4i/3 - 4i। इससे हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। सो इससे अगर इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो अब आप देखिए कि ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर ना स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। सो फर्स्ट आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए कि कैसे ये मल्टीप्लाई हो रहा है। 3 + 4, 3 + 4 प्लस आई कॉमन हो गया, -4 + 3 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 9 + 16। सो ये हो गया आपका 7 -i/16। दैट मीन्स व्हाट, 7/16 प्लस -1/16i। ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन है, यानी कि आप Z1 को Z2 से डिवाइड करेंगे तो आपको कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा। ठीक है। सो डिवीजन सिर्फ करना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको इसको सिंप्लीफाई करके स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिखना पड़ेगा। तो ये हमारा डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर था। ये मेरे ख्याल से अब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये सिंपल है। ठीक है। अब नेक्स्ट जो हम लोग आते हैं वो है हमारा आफ्टर डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग जो है प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन की। मेनली यही दो हमारा फोकस होगा। जैसे आप देखिए अपने जूनियर क्लासेज में भी आप जो सबसे पहला नंबर पढ़ा था वो आपने नेचुरल नंबर पढ़ा था, है ना। जो सबसे पहला नंबर पढ़ा था वो नेचुरल नंबर पढ़ा था। उसके बाद आप नेचुरल नंबर को ऐड करना सीखे थे, मल्टीप्लाई करना सीखे थे, डिवाइड सब्ट्रैक्ट करना सीखे थे। उसके बाद थोड़े से और हायर क्लासेस में जाने के बाद आपने इन एडिशन का, मल्टीप्लिकेशन का प्रॉपर्टी पढ़ा था। प्रॉपर्टी मींस व्हाट, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन इन नेचुरल नंबर, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन इन नेचुरल नंबर, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन इन नेचुरल नंबर, ये सारी प्रॉपर्टी पढ़ी थी। तो लाइक दैट हमारा जो अभी जो है वो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर बिल्कुल नेचुरल नंबर की तरह हो गया, बिल्कुल ये बिल्कुल नया नंबर हो गया हमारे लिए। और हमने देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करना पड़ा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ा, मल्टीप्लाई करना पड़ा और डिवाइड करना पड़ा। अब ये पार्ट तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम क्या है ना, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन का प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। ठीक है। सो नाउ वी विल स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन इन कॉम्प्लेक्स नंबर। ध्यान रखिए ये जो एडिशन का प्रॉपर्टी हम पढ़ रहे हैं किस सेट में पढ़ रहे हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आप देखिए एडिशन की प्रॉपर्टी आपने नेचुरल नंबर के लिए पढ़ा था, एडिशन की प्रॉपर्टी आपने होल नंबर के लिए पढ़ा था। ऐसा नहीं कि एडिशन की एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ ली कॉम्यूटेटिव तो हो गया, नहीं ऐसा नहीं है। एडिशन की प्रॉपर्टी हम किस सेट के लिए पढ़ रहे हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन है वो हम किसके लिए पढ़ रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है। सो पहला प्रॉपर्टी क्या है, पहला प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। नाउ व्हाट इज दिस क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी ये बोलता है कि अब हम ये क्लोजर प्रॉपर्टी किसका पढ़ रहे हैं, एडिशन का पढ़ रहे हैं। किस में पढ़ रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ रहे हैं। ये हमारा इंपॉर्टेंट है।
तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन इन कॉम्प्लेक्स नंबर क्या बोलता है कि अगर मैं आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर दूं और इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को आप ऐड करें तो जो नया नंबर मिल रहा है ये भी आपका कॉम्प्लेक्स नंबर ही है। अगर ऐसा होता है तो हम बोलेंगे कि एडिशन इज क्लोज्ड इन कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हमारा स्टेटमेंट क्या होगा, एडिशन इज क्लोज्ड इन कॉम्प्लेक्स नंबर। अब एक चीज आप ध्यान रखिए कि जरूरी नहीं है कि आपका हर ऑपरेशन क्लोज हो। मैं फॉर एग्जांपल आपको समझने के लिए बता दे रहा हूं कि जैसे सब्ट्रैक्शन आप ले लीजिए नेचुरल नंबर में, ये क्लोज नहीं है, इसीलिए ये क्लोजर प्रॉपर्टी जो है ऑपरेशन वाइज और सेट वाइज दोनों इंपॉर्टेंट है। आपको ऑपरेशन भी जानना है और किस सेट में ये हम पढ़ रहे हैं प्रॉपर्टी ये भी जानना है। जैसे फॉर एग्जांपल सब्ट्रैक्शन इज नॉट क्लोज्ड इन नेचुरल नंबर, व्हाई? बिकॉज इफ यू हैव टू नेचुरल नंबर 2, 3, for example, then 2 minus 3 does not belongs to a natural number. So this imply what? This subtraction is not closed in नेचुरल नंबर। सो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि अगर आप इस सेट का कोई भी दो एलिमेंट लें और इस ऑपरेशन से अगर आप कनेक्ट करें तो इसी सेट में जाना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो हम बोलेंगे कि ये ऑपरेशन इस सेट में क्लोज्ड है। So I hope you understood what is closure property. Now next property which we are going to study is commutative property. Now what is this commutative property? आप इसको याद मत कीजिए। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का अगर आपको डेफिनेशन पता होगा ना तो अब आप किसी ऑपरेशन के लिए पढ़ें, किसी भी सेट के लिए पढ़ें, वो आप इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं व्हाट विल बी द कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, वेदर इट इज वैलिड इन द सेट और नॉट। आप दोनों देख सकते हैं। तो हम अभी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया कि हम ये प्रॉपर्टी सारी किसकी पढ़ रहे हैं, एडिशन के लिए पढ़ रहे हैं और किस सेट में पढ़ रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो अब ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि मान लीजिए आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। ध्यान रखिए कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमेशा दो एलिमेंट के लिए ट्रू है, 3, 4, 5 एलिमेंट के लिए ट्रू नहीं है, ठीक है। सो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि अगर आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है और दोनों को आपने ऐड किया तो एडिशन में अब आप यहाँ पे एक देखिए एक प्रॉब्लम राइज होता है। कोई बोलेगा कि पहले हम Z1 को लिखेंगे, कोई बोलेगा कि हम Z2 को लिखेंगे। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपको इसी चीज की छूट देता है कि आप किसी को भी पहले लिखिए, आपके आंसर में कोई चीज नहीं आएगा। सो Z1 प्लस Z2 और Z2 प्लस Z1 ये दोनों सेम होगा। यानी कि जो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो किससे डील करता है, एलिमेंट के पोजीशन से डील करता है कि वेदर यू कैन चेंज द पोजीशन ऑफ एलिमेंट और नॉट विथ रिस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर ऑपरेशन। अब आप देखिए कि ये भी हमेशा ट्रू नहीं होता है। नेचुरल नंबर में आप देखिए कि जो सब्ट्रैक्शन है वो कॉम्यूटेटिव नहीं है, बिकॉज इन सब्ट्रैक्शन यू कैन नॉट चेंज द पोजीशन ऑफ द एलिमेंट। अगर आप सब्ट्रैक्शन में पोजीशन चेंज करेंगे तो आपका आंसर चेंज हो जाएगा, बट इन एडिशन यू कैन चेंज द पोजीशन। सो मेरा जो एडिशन है वो कॉम्यूटेटिव है। सो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ध्यान रखिएगा हमेशा दो एलिमेंट, क्योंकि आप पोजीशन जो है वो हमेशा रिलेटिव होता है और वो हमेशा दो के रिस्पेक्ट में होगा। एट अ टाइम आप दो पे ही पोजीशन चेंज कर सकते हैं, आप तीन एलिमेंट का एट अ टाइम पोजीशन चेंज नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए जो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो एग्जैक्टली दो एलिमेंट के लिए होता है। और कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी आपको ये बोलता है कि आप पोजीशन का एलिमेंट चेंज कर सकते हैं कि नहीं चेंज कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो मेरा जो ऑपरेशन है वो कॉम्यूटेटिव है, मेरा जो ऑपरेशन है वो कॉम्यूटेटिव है उस पर्टिकुलर सेट में। सो नाउ वी कैन से दैट दिस एडिशन इज कॉम्यूटेटिव इन कॉम्प्लेक्स नंबर। So I hope you understood what is commutative property. Now next property we have third property, that is associative property. So now what is this associative property? अब ये associative property ना at a time 3 एलिमेंट या मोर देन 3 एलिमेंट से डील करता है, ठीक है। सो एडिशन के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एडिशन जो है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है या नहीं करता है कॉम्प्लेक्स नंबर में, वो हमको अब देखना है, ठीक है। सो अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए मैंने ऑलरेडी बोला आपको आपके पास कम से कम कितने एलिमेंट होने चाहिए, 3। दो एलिमेंट होगा तो हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डिस्कस नहीं कर सकते हैं, दो एलिमेंट है तो हम किसको डिस्कस कर सकते हैं, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को। सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए आपके पास कितने होने चाहिए, कम से कम 3 एलिमेंट होने चाहिए। So Z1, Z2, Z3, we have 3 elements. Now we will see whether it is associative or not. तो associative property किससे डील करता है पहले वो हमको समझना होगा। So हमने 3 एलिमेंट ले लिए। अब associative property ये बोलता है कि आपने मान लीजिए कि तीनों को ऐड कर दिया, तो अब देखिए क्या क्या क्वेश्चन राइज होगा। ये राइज होगा कि अब जो सामने वाला पर्सन है वो आपसे पूछ सकता है कि हम पहले किसको ऐड कर रहे हैं। अब कोई बोलेगा कि हम पहले Z1 Z2 को ऐड करेंगे, कोई बोलेगा कि नहीं हम पहले Z2 और Z3 को ऐड करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए हम पोजीशन चेंज नहीं कर रहे हैं,
हम हमारा जो सेंटेंस है, लैंग्वेज है, वो कैसे चेंज हो गया कि हम पहले किसको ऐड कर रहे हैं, Z1 Z2 को ऐड कर रहे हैं या Z2 Z3 को ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट हो गया, ब्रैकेट। क्योंकि अगर तीन एलिमेंट को आप ऐड कर रहे हैं तो आप ध्यान रखिए, एडिशन जो है एट अ टाइम दो का होता है। एडिशन जो है तीन एलिमेंट, हम लोग बड़े हो गए हैं तो हम लोग डायरेक्टली चार एलिमेंट को ऐड कर देते हैं या पांच एलिमेंट को ऐड कर देते हैं, बट जो बेसिक रूल है वो क्या है कि हम एट अ टाइम जो है वो दो एलिमेंट को ही ऐड कर सकते हैं, तीन एलिमेंट को ऐड नहीं कर सकते हैं। क्योंकि आपने बचपन में भी सीखा होगा, तो आपको सिखाया गया होगा पहले दो एलिमेंट को ऐड कीजिए, दो एलिमेंट के एडिशन से आपने एडिशन को स्टार्ट किया था, ठीक है। तो सेम है एडिशन, जो आगे हायर क्लासेज में ऐसा नहीं है कि हम पांच एलिमेंट को ऐड कर रहे हैं तो हमारा जो बेसिक रूल है वो चेंज हो जाएगा, नहीं। एट अ टाइम एडिशन जो है दो एलिमेंट के लिए एप्लीकेबल होगा। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन एराइज कर सकता है ना कि हम Z1 Z2 को पहले ऐड करें या Z2 Z3 को ऐड करें। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट हमारा क्या हो गया, ब्रैकेट। तो अगर Z2 Z3 को ऐड करेंगे तो ब्रैकेट किसके साथ हो जाएगा, Z2 Z3 के साथ। और अगर हम Z1 Z2 के साथ ऐड करेंगे तो ब्रैकेट किसके साथ हो जाएगा, Z1 और Z2 के साथ। तो यहाँ पे हम किसके पोजीशन को चेंज कर रहे हैं, ब्रैकेट के पोजीशन को चेंज कर रहे हैं। तो जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो किससे डील करता है, ब्रैकेट के पोजीशन से। और ब्रैकेट कब आएगा, जब आपके पास एटलीस्ट तीन एलिमेंट का एडिशन है, चार एलिमेंट का एडिशन है, तभी ब्रैकेट आएगा। इसलिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कब आता है, जब आपके पास तीन एलिमेंट का एडिशन है, चार एलिमेंट का, 500 एलिमेंट, 1000 एलिमेंट का एडिशन हो, तो उन सारे में हम बोल सकते हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आ सकता है, ठीक है। नाउ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, ब्रैकेट का पोजीशन। अब आप हमेशा जरूरी नहीं कि ब्रैकेट का पोजीशन चेंज ही कर सकते हैं। ब्रैकेट का पोजीशन चेंज करने से अगर आंसर में फर्क पड़ेगा तो हम बोलेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नहीं है, और अगर आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा तो हम बोलेंगे वहां एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। तो यहाँ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कौन होल्ड करता है, एडिशन। कहां होल्ड करता है, कॉम्प्लेक्स नंबर में। सो नाउ वी विल से दैट दिस एडिशन इज एसोसिएटिव, दिस एडिशन इज एसोसिएटिव इन कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, सो नाउ मैं चलिए चार एलिमेंट के लिए भी आपको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी दिखा दे रहा हूँ। Z1 Z2 Z3 Z4, ये चार एलिमेंट को ऐड कर रहे हैं। तो कोई बोलेगा कि नहीं हम Z3 Z4 को ऐड करेंगे, फिर Z2 के साथ ऐड करेंगे, फिर Z1 को ऐड करेंगे। कोई बोलेगा नहीं, हम पहले Z1 Z2 को ऐड करेंगे, फिर इसको Z3 के साथ ऐड करेंगे, फिर उसके बाद Z4 को ऐड करेंगे। तो आप देखिए कि यहाँ पे ब्रैकेट का पोजीशन कितने तरीके से चेंज कर सकता है। बट नाउ यू कैन ऑब्जर्व कि हर एक के आंसर क्या होगा, सेम होगा। इसका मतलब हम ब्रैकेट का पोजीशन जो है एडिशन में चेंज कर सकते हैं इसमें। अब लेकिन चार में ना एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बहुत तरीके से रिप्रेजेंट हो सकती है। कोई बोलेगा नहीं हम पहले Z2 Z3 को ऐड करें, फिर उसके साथ Z1 को ऐड करें, फिर Z4 को एक साथ ऐड करें। कोई बोलेगा नहीं पहले हम Z2 Z3 को ऐड करें, फिर इसके साथ Z4 को ऐड करें, फिर उसके बाद Z1 को ऐड करें। तो अब आप खुद देखिए कि जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो कितने तरीके से आ गया यहाँ पे। जो हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो यहाँ पे बहुत तरीके से आ गया है ना। सो चार के केस में जो ब्रैकेट का पोजीशन है वो बहुत तरीके से चेंज हो सकता है, ठीक है। नाउ मेरे ख्याल से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। व्हाट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन इन कॉम्प्लेक्स नंबर। बट आप ध्यान रखिएगा, मैं हमेशा जो सेंटेंस बोल रहा हूँ ना, सिर्फ एडिशन के लिए नहीं बोल रहा हूँ कि एडिशन इज एसोसिएटिव, मैं बोल रहा हूँ एडिशन इज एसोसिएटिव इन कॉम्प्लेक्स नंबर। क्योंकि सेट भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए और ऑपरेशन भी, ठीक है। अब आप देख सकते हैं जो सब्ट्रैक्शन है वो एसोसिएटिव नहीं है। in case of subtraction in case of subtraction we cannot change the position of bracket। अगर ब्रैकेट का पोजीशन चेंज करेंगे तो जो आंसर है ना उसमें अंतर आने लगेगा, ठीक है। जो सब्ट्रैक्शन है वो हमारा एसोसिएटिव नहीं है, ठीक है। हमने तीन प्रॉपर्टी देख ली, क्लोजर प्रॉपर्टी, कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नाउ कम टू द फोर्थ प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ additive identity। now what is this existence of additive identity। अब आप देखिए कि यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, एग्जिस्टेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि जो एडिटिव आइडेंटिटी है वो एग्जिस्ट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। चलिए मैं आपको पहले आपके जूनियर क्लासेज में ले चलता हूँ, ठीक है। सो दैट फ्रॉम देयर यू कैन कंक्लूड कि ये क्यों हम लोग यहाँ पे वर्ड यूज कर रहे हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। अब आप देखिए कि जूनियर क्लासेस में जनरली बच्चे ना इस कॉन्सेप्ट को मिस कर देते हैं। अगर अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ दूं कि व्हाट इज एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ टू विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, तो आप तुरंत बोलेंगे जीरो, बट दिस आंसर इज रॉन्ग।
क्योंकि यहाँ पे आपको मैंने ऑलरेडी बोल रखा है कि हमारे लिए सिर्फ ऑपरेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए जो सेट भी इंपॉर्टेंट है, हम किस तरह के नंबर के लिए पढ़ रहे हैं। तो अगर मैं जैसे बोलूं कि इन नेचुरल नंबर विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, अगर मैं आप बोल रहा हूँ व्हाट इज एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ टू, देन the answer will be what that additive identity does not exist in natural number with respect to addition। ठीक है, एडिशन के रिस्पेक्ट में नेचुरल नंबर जो है वो नेचुरल नंबर में एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करता है। जनरली बच्चे याद रखते हैं कि एडिटिव आइडेंटिटी जो है वो जीरो है, ये गलत आंसर है। ठीक है, क्योंकि अगर किसी ने क्वेश्चन पूछ दिया व्हाट इज एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ टू विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन इन नेचुरल नंबर एंड सडनली यू गिव द आंसर जीरो, देन द आंसर विल बी रॉन्ग, क्योंकि नेचुरल नंबर में तो जीरो एग्जिस्ट करता ही नहीं है। तो यहाँ पे अगर आपसे कोई बोल रहा है कि एडिशन के रिस्पेक्ट में नेचुरल नंबर में एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, तो योर आंसर विल बी व्हाट, दैट जीरो is additive identity but it does not exist in natural number, so we will say that 2 does not have additive identity। ठीक है, so हम क्या बोलेंगे इस केस में, additive identity does not exist in natural number, additive identity does not exist इन नेचुरल नंबर। तो एडिटिव आइडेंटिटी का क्या डेफिनेशन, अब जैसे होल नंबर में मैं आपको लूं, होल नंबर में मैं चलता हूं, तो अब आपसे पूछ रहा हूं कि होल नंबर में एडिशन के रिस्पेक्ट में एडिटिव आइडेंटिटी है या नहीं, तो ऑब्वियसली आंसर विल बी यस। सो पहले हम लोग ना चलिए एडिटिव आइडेंटिटी का डेफिनेशन देखते हैं, व्हाट इज द डेफिनेशन, ये जीरो कैसे हम लोग बोल रहे हैं कि एडिटिव आइडेंटिटी है। सो लेट अस जस्ट सी व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एक होल नंबर है हमारे पास, a belongs to whole number। Okay, now we are searching for the additive identity, so first identify what will be the definition of this additive identity। so एक का additive identity whole number में क्या होगा, this means what, we are searching for one whole number which when added with this a, then the identity of a is not going to change, the identity of a is not going to change। so it means what will you add to this a so that the answer will be again a, so obviously the obvious answer will be zero। so definition क्या है, एडिट आइडेंटिटी का definition क्या है, एक ऐसा एलिमेंट जिसको आप जिस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं, यहाँ पे हम किस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं, एडिशन के रिस्पेक्ट में, तो एडिशन के रिस्पेक्ट में एक ऐसा एलिमेंट जिसको आप किसी भी होल नंबर में ऐड करें तो जो होल नंबर है उसके आइडेंटिटी को वो चेंज ना करे। तो ऐसा कौन एलिमेंट है जो किसी भी होल नंबर के साथ हम ऐड करेंगे तो उस एलिमेंट की आइडेंटिटी को चेंज नहीं करेगा, ऐसा नंबर है जीरो। सो दैट्स व्हाई जीरो इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। सो आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ दिस एडिटिव आइडेंटिटी। सो अब चलिए इसको हम अप्लाई करते हैं अपने कॉम्प्लेक्स नंबर में, है ना। नाउ यू कैन इजिली फाइंड आउट व्हाट विल बी द एडिटिव आइडेंटिटी इन कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इसके आंसर में मेरे ख्याल से कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल फोर्थ केस में इसलिए हम लोग किसकी बात करते हैं, एग्जिस्टेंस की बात करते हैं। अब मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया हो क्यों हम लोग एग्जिस्टेंस की बात करते हैं, क्योंकि ये सेट में एग्जिस्ट कर भी सकता है नहीं भी कर सकता है, ठीक है। सो एडिशन के रिस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं एडिटिव आइडेंटिटी, किस में पढ़ रहे हैं, तो हम लोग यहाँ एडिटिव वर्ड यूज भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी हमने एडिशन यूज कर रखा है। हम लोग सिंपली बोल सकते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। तो ये किसके रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी एलिमेंट पढ़ रहे हैं, प्लस के रिस्पेक्ट में। अगर एग्जिस्ट करेगा तो जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एडिटिव आइडेंटिटी। यानी कि हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आई बी। अब ये जनरल कॉम्प्लेक्स नंबर है तो एडिटिव आइडेंटिटी का डेफिनेशन हमको पता हो गया। आइडेंटिटी का डेफिनेशन हो गया एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसको हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐड करें तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर की आइडेंटिटी को चेंज ना करें। तो एडिशन का डेफिनेशन को अगर आप यूज करेंगे तो ए में क्या ऐड करेंगे, तो ए ही रहेगा जीरो, और ये तो इमेजिनरी पार्ट है तो इसमें आप क्या ऐड करेंगे, जीरो आई। यानी कि जो एडिटिव जो आइडेंटिटी एलिमेंट है एडिशन के रिस्पेक्ट में कॉम्प्लेक्स नंबर में, वो हमारा क्या है, जीरो प्लस जीरो आई। सो इस जीरो प्लस जीरो आई ये किसके रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी एलिमेंट है, एडिशन के रिस्पेक्ट में, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी। सो अब आप आपसे अगर कोई पूछ रहा है व्हाट इज द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ एडिशन इन कॉम्प्लेक्स नंबर, देन द आंसर विल बी व्हाट, जीरो प्लस जीरो आई। सिंपली जीरो जो अगर आप बोलेंगे तो ये भी गलत आंसर है, क्योंकि जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, जीरो प्लस जीरो आई। तो आपको जो आंसर देना होगा ना वो जीरो प्लस जीरो आई फॉर्म में देना होगा, ठीक है।
सो एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, आइडेंटिटी एलिमेंट की बात हो गई, ये किसके रिस्पेक्ट में हमने पढ़ा, एडिशन के रिस्पेक्ट में। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, और सिंपली हम लोग बोलते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। अब यहां भी हम किसकी बात करें, एग्जिस्टेंस की बात कर रहे हैं, यानी कि ये भी एग्जिस्ट कर सकता है, नहीं भी कर सकता है। चल तो हम लोग अगेन ना अपने जूनियर क्लासेज में चल के देखते हैं, क्योंकि आपने ये ऑलरेडी जूनियर क्लासेज में भी अपने पढ़ा है। ठीक है, सो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स की बात अगर हम कर रहे हैं तो फॉर एग्जांपल अब आप देखिए कि नेचुरल नंबर में एडिशन के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी एलिमेंट मिलता ही नहीं है, तो हम इनवर्स की बात नहीं करेंगे। इसलिए जो इनवर्स जो है हम लोग किसके बाद पढ़ रहे हैं, आइडेंटिटी के बाद। अगर आइडेंटिटी आपको नहीं मिल रहा है तो इनवर्स के बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर में आइडेंटिटी मिल गया है तो हम लोग इनवर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अब नेचुरल नंबर में एडिशन के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी मिलता ही नहीं है, तो हम इस केस में इनवर्स की बात नहीं करेंगे। होल नंबर में, होल नंबर में एडिशन के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी एलिमेंट मिलता है 0, तो हम यहाँ पे इनवर्स की बात करेंगे। तो डेफिनेशन हम लोग आते हैं कि व्हाट विल बी द इनवर्स। अब ये इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, ये हम लोग देखेंगे। तो अब आप देखिए कि जैसे 2 का हम आपसे पूछ रहे हैं कि व्हाट विल बी द इनवर्स ऑफ 2, तो 2 का इनवर्स एडिशन के रिस्पेक्ट में क्या होगा, यानी कि एक ऐसा एलिमेंट जिसको हम 2 में ऐड करें तो हमको क्या मिले, आइडेंटिटी एलिमेंट मिले। और हमारा एडिशन के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, 0, तो 2 में आप क्या ऐड करेंगे तो आपको 0 मिलेगा। तो आंसर विल बी -2, बट नाउ यू कैन सी दैट -2 डज नॉट बिलोंग्स टू होल नंबर। सो इस केस में हम बोलेंगे कि 2 का जो है इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। द इनवर्स ऑफ 2 डज नॉट एग्जिस्ट इन होल नंबर। ठीक है, बट एक ऐसा एलिमेंट है होल नंबर में जिसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, 0। 0 का इनवर्स जो है वो 0 ही है, तो 0 इज द ओनली एलिमेंट इन होल नंबर हुज इनवर्स एग्जिस्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट इसी में कंटिन्यू करते हैं हम लोग, जो है वो इंटीजर पे आते हैं। अब इंटीजर में एडिशन के रेस्पेक्ट में आइडेंटिटी एलिमेंट 0 है, तो हम लोग इनवर्स की बात करेंगे। तो अब आपसे अगर पूछा जाए व्हाट इज द इनवर्स ऑफ 2 with respect to addition in integer, so the answer will be what, -2। now according to the definition 2 में हम क्या ऐड करें तो हमको आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा, तो 2 में हम क्या ऐड करेंगे, 0 ऐड करेंगे। तो जो आइडेंटिटी एलिमेंट इनवर्स है 2 का वो क्या है, -2, और इस -2 को हम लोग क्या बोलते हैं, एडिटिव इनवर्स। क्यों, ये किस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में इनवर्स आया, एडिशन के रिस्पेक्ट में आया, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, एडिटिव इनवर्स। ठीक है, तो आप देख रहे हैं इनवर्स जो है वो सेट में एग्जिस्ट कर भी रहा है, आइडेंटिटी मिलने के बाद एग्जिस्ट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, क्योंकि जो इनवर्स एलिमेंट है ना, -2, वो सेट में बिलोंग करना चाहिए। अगर नहीं कर रहा है तो हम बोलेंगे कि इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। और अगर जैसे होल नंबर में 2 का इनवर्स हम -2 नहीं बोल सकते, क्यों, -2 जो है होल नंबर में एग्जिस्ट नहीं करता है, तो हम बोलेंगे कि इस केस में 2 का इनवर्स जो है एडिशन के रिस्पेक्ट में एग्जिस्ट नहीं करता है, इंटीजर में एग्जिस्ट करता है। तो जो इनवर्स है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एडिटिव इनवर्स। क्यों, ये एडिशन के रिस्पेक्ट में है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज एडिटिव इनवर्स। ठीक है, सो नाउ हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में आते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर में अब मेरे ख्याल से डेफिनेशन मैंने आपको बता दिया, तो आप कॉम्प्लेक्स नंबर में भी इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं व्हाट विल बी द एडिटिव इनवर्स। ठीक है, ये बहुत टफ क्वेश्चन नहीं रहा। ठीक है, आप इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो हम लोग एग्जिस्टेंस की बात क्यों कर रहे हैं वो आपको समझ में आ गया, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर में हमको चेक करना पड़ेगा कि जो इनवर्स है वो एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। सो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल टू a प्लस आई बी। हमको चेक करना है कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर कर रहा है तो क्या होगा, a प्लस आई बी, यानी कि हम इसमें क्या ऐड करते हैं तो हमको एडिटिव आइडेंटिटी मिल जाए। और एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, 0 प्लस 0 है, तो ए में आप क्या ऐड करेंगे तो 0 मिलेगा, माइनस ए। और बी में क्या ऐड करेंगे तो 0 मिलेगा, माइनस बी। सो जो एडिटिव इनवर्स है, जो एडिटिव इनवर्स है वो आपका क्या होगा, जो एडिटिव इनवर्स है वो आपका हो जाएगा -a प्लस -bi। ये आंसर होगा। ठीक है, a प्लस -bi -bi। सो यानी कि आप माइनस कॉमन लेंगे तो जेड का एडिटिव इनवर्स क्या है, व्हाट इज एडिटिव इनवर्स ऑफ जेड। सो एडिटिव इनवर्स ऑफ जेड, एडिटिव इनवर्स ऑफ जेड इज -z। आप उल्टा भी बोल सकते हैं, व्हाट इज एडिटिव इनवर्स ऑफ -z, इट विल बी z।
सो मेरे ख्याल से आप एडिटिव इनवर्स, अब इस इनवर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एडिटिव इनवर्स। तो इसीलिए अब एग्जिस्टेंस की बात क्यों कर रहे हैं वो आपको समझ में आया, एडिटिव इनवर्स हम क्यों बोलते हैं वो आपको समझ में आया। इनवर्स हम बोल सकते हैं, बट इनवर्स किस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में, एडिशन के रिस्पेक्ट में, दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज एडिटिव इनवर्स। और आप देख सकते हैं कि माइनस जेड भी आपका कॉम्प्लेक्स नंबर में बिलोंग करता है। तो इसीलिए हम इस केस में बोलते हैं कि इस केस में भी हमारा हर एक एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ठीक है, सो हमने एडिशन के लिए ये सारी प्रॉपर्टी पढ़ ली। अब ये सेम सारी प्रॉपर्टी हम किसके लिए पढ़ सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन के लिए भी। ठीक है, सो लेट अस कम टू द प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। सो पहला प्रॉपर्टी अब मेरे ख्याल से आपको पता है, क्लोजर प्रॉपर्टी। सो व्हाट इज दिस क्लोजर प्रॉपर्टी, मेरे ख्याल से आप खुद से आप डिफाइन कर सकते हैं। Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, और अगर Z1 और Z2 को हम मल्टीप्लाई करें तो जो आंसर आएगा वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर में होगा। दैट्स व्हाई वी विल से दैट दिस मल्टीप्लिकेशन इज क्लोज्ड इन कॉम्प्लेक्स नंबर, क्लोज्ड इन। सेंटेंस आप ध्यान रखिएगा, सेंटेंस में लैंग्वेज क्या यूज कर रहा हूं, दिस मल्टीप्लिकेशन इज क्लोज्ड इन कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, सो फर्स्ट प्रॉपर्टी, अब मेरे ख्याल से मैं आपको अधिक नहीं समझाऊंगा, आपको ऑलरेडी मैंने डेफिनेशन दे दिया है। व्हाट इज द क्लोजर प्रॉपर्टी, व्हाट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, व्हाट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, व्हाट इज एडिटिव, व्हाट इज आइडेंटिटी एलिमेंट, व्हाट इज इनवर्स एलिमेंट। ओके, सेकेंड प्रॉपर्टी पे आते हैं हम लोग, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी दो ही एलिमेंट के लिए एग्जिस्ट करता है ना, एट अ टाइम हम दो ही एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी दो एलिमेंट से डील करता है, और इसमें ये बोलता है कि आप दोनों एलिमेंट के पोजीशन को चेंज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। ऑब्वियसली कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन में भी, दैट्स व्हाई दिस एडिशन इज कॉम्यूटेटिव इन कॉम्प्लेक्स नंबर। सारे ऑपरेशन जरूरी नहीं कि कॉम्यूटेटिव होंगे, है ना, कॉम्यूटेटिव इन कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, ये पार्ट भी इजी हो गया। थर्ड पार्ट पे आते हैं हम लोग। थर्ड पार्ट हमारा क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सो व्हाट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी किससे डील करता है, ब्रैकेट के पोजीशन से डील करता है। और ब्रैकेट को यूज करने के लिए हमारे पास कम से कम कितने एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए, 3 4 5 6 7 एलिमेंट का, जितने भी एलिमेंट, बट मोर देन 2, है ना। सो Z1 इंटू Z2 इंटू Z3। तो क्यों ब्रैकेट आएगा, क्योंकि अब क्वेश्चन राइज होता है कि पहले हम किसको मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो किससे डील करता है, ब्रैकेट के पोजीशन से डील करता है। और अगर चेंज कर सकते हैं तो हम बोलेंगे कि जो हमारा ऑपरेशन है वो, सॉरी यहाँ पे मैंने एडिशन लिख दिया ना, ये मल्टीप्लिकेशन है। सो मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव इन कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, एसोसिएटिव इन कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, अब फोर्थ प्रॉपर्टी पे आते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स आइडेंटिटी। सॉरी, हमेशा पहले आइडेंटिटी की बात करेंगे फिर इनवर्स की बात करेंगे, क्योंकि अगर आइडेंटिटी नहीं मिलेगा तो इनवर्स की बात ही हम नहीं करेंगे, है ना। सो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। सो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। सो क्या है आइडेंटिटी एलिमेंट, यानी कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर में आप कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई करेंगे ताकि इसकी आइडेंटिटी चेंज ना हो। तो आंसर क्या है, 1 + 0i। तो जो आइडेंटिटी एलिमेंट है, 1 + 0i इज आइडेंटिटी एलिमेंट। और इस आइडेंटिटी एलिमेंट किस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ओके, फोर्थ प्रॉपर्टी हमारा कंप्लीट हो गया। सो आप ध्यान रखिएगा, व्हाट इज योर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, 1 + 0i। ओके, 1 + 0i। फिफ्थ प्रॉपर्टी, अब आइडेंटिटी एलिमेंट मिल रहा है तो हम एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स की बात कर सकते हैं। इनवर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, अगर करेगा तो क्या होगा, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। और ये सारा प्रॉपर्टी आप ध्यान रखिएगा, हम किस ऑपरेशन के लिए पढ़ रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन के लिए पढ़ रहे हैं, और किस सेट में पढ़ रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ रहे हैं। ठीक है, सो यानी कि Z1 में आप क्या मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि आपको क्या मिल जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट। और आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, 1 + 0i। तो Z1 में आप क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा 1/Z1, यानी कि व्हाट इज द इनवर्स ऑफ Z1, 1/Z1, है ना। सो इनवर्स ऑफ Z1 with respect to multiplication, okay, with respect to multiplication इज 1/Z1। और 1/Z1 आपका कॉम्प्लेक्स नंबर में है, तो इस केस में हम बोलेंगे कि जो हमारा इनवर्स है वो एग्जिस्ट करेगा।
है ना। सो 1/z1। और आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि हम इनवर्स जो है मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में एक कॉम्प्लेक्स नंबर का नहीं मिलता है। 0 + 0i का इनवर्स नहीं मिलता है। तो सारे एलिमेंट का इनवर्स मिलता है, बट 0 + 0i डज नॉट हैव इनवर्स, है ना, इसका इनवर्स नहीं है। सो हम हमेशा नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर का इनवर्स पता करते हैं। आप रियल नंबर में भी देखिएगा, आपसे अगर बोल रहा है कि इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स सारे एलिमेंट का एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा रियल नंबर में, तो अगर आप आंसर यस देते हैं देन इट इज रॉन्ग, बिकॉज जीरो एक सारे एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। जीरो एक ऐसा एलिमेंट है जिसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। सो हमने मल्टीप्लिकेशन का भी प्रॉपर्टी पढ़ लिया। अब हम जो है और भी कुछ ऑपरेशन पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर में प्रॉपर्टी से रिलेटेड, ठीक है। तो जो हमारा पहला है वो है मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सो व्हाट इज मॉडुलस ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, पहले नोटेशन पे आते हैं, ठीक है। मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। सपोज Z1 आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a + ib, तो मॉडुलस ऑफ जेड क्या होगा, मॉडुलस ऑफ जेड ये डिनोट होगा ऐसे, मोड जेड। ये बिल्कुल जो रियल नंबर में आपने मॉडुलस पढ़ा था ना कि -2 का मॉडुलस क्या होगा +2, बिल्कुल उसके जैसा ही है। बट यहाँ पे ऑलरेडी हमने डिस्कस किया कि कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोग पॉजिटिव नेगेटिव डिस्कस नहीं करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर में कौन बड़ा है कौन छोटा है ये क्वेश्चन भी राइज नहीं होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर में आप पॉजिटिव है या नेगेटिव है ये क्वेश्चन भी राइज नहीं होता, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर में पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता है कोई, और ना तो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर बड़ा और छोटा होता है। तो इसीलिए यहाँ पे ये मॉडुलस का मतलब ये नहीं कि कॉम्प्लेक्स नंबर को इसने पॉजिटिव बना दिया, है ना। सो कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस हम कैसे निकालते हैं वो देखिए। जेड मोड जेड क्या होगा, अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट ऑफ जेड का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का होल स्क्वायर, ये हमारा डेफिनेशन है। तो रियल पार्ट ऑफ जेड क्या है ए, तो अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस अंडर रूट बी का स्क्वायर। तो मॉडुलस ऑफ जेड क्या होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर, ये हमारा मॉडुलस ऑफ जेड होगा, ठीक है। सो मेरे ख्याल से अब इजी है मॉडुलस निकालना। मैं कुछ एग्जांपल आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जेड मान लीजिए कि 2 - 3i है, तो मोड जेड क्या होगा, अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। सो अंडर रूट 4 प्लस 9 अंडर रूट 13। सो मॉडुलस हमेशा एक रियल नंबर है, हमको इससे ये पता चल रहा है ना। मॉडुलस हम बोल सकते हैं कि बड़ा और छोटा हो सकता है ना, क्योंकि मॉडुलस एक रियल नंबर है और रियल नंबर में हम लोग कंपैरिजन करते हैं, बट कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोग बड़े छोटे का कंपैरिजन नहीं करते। अब आप देखिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर आपको हमेशा पॉजिटिव नंबर देता है, सो मोड जेड हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा। अब हम लोग ना इस मॉडुलस की प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। इस मॉडुलस की प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ दिस मॉडुलस, प्रॉपर्टीज। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं। प्रॉपर्टी हम लोग किसकी पढ़ रहे हैं, मॉडुलस की। सो पहली प्रॉपर्टी क्या है कि आपके पास Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट है और इसका मॉडुलस आपको निकालने बोला है। तो आप देखिए कि एक लेंदी हो गया, पहले आपको मल्टीप्लाई करना होगा फिर मॉडुलस निकालना होगा। बट मॉडुलस की प्रॉपर्टी आपको कुछ जस्ट प्रिविलेज देती है। क्या प्रिविलेज देता है कि आप पहले सबका मॉडुलस निकाल लीजिए फिर आप मल्टीप्लाई कीजिए, देन ऑब्वियसली इट इज इजी टास्क, है ना। पहले मल्टीप्लाई करके मॉडुलस निकालना, मल्टीप्लिकेशन जो एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है कॉम्प्लेक्स नंबर में, है ना। तो क्या प्रिविलेज दे रहा है आपको मॉडुलस, पहले आप सारे मॉडुलस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस निकाल लीजिए, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, और ये कितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर हैं सबके लिए ट्रू है, ठीक है। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है। फॉर एग्जाम्पल अब आप देखिए कि मान लीजिए मैंने आपको दे दिया कि 2 - 3i इंटू 1 + i इंटू 5 + 6i इंटू 2 - i, इसका आपको मॉडुलस निकालना है। तो अब आप देखिए कि एक लेंदी प्रोसेस है, चार कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करके फिर मॉडुलस निकालना, वो एक लेंदी प्रोसेस है। तो मॉडुलस की प्रॉपर्टी अगर हम यूज करेंगे तो इसके हिसाब से हम क्या लिख सकते हैं, 2 + 3i मॉडुलस इंटू 1 + i मॉडुलस इंटू 5 + 6i मॉडुलस इंटू 2 - i मॉडुलस। अब आप देखिए मॉडुलस निकालना आसान है, अंडर रूट 9 प्लस 4 13, अंडर रूट 2 अंडर रूट 36 प्लस 25 61, एंड अंडर रूट 5, इसको आप मल्टीप्लाई करना अधिक आसान है, ठीक है। सो ये किससे पॉसिबल हो सका है, प्रॉपर्टी से, है ना। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने देख लिया। सेकंड प्रॉपर्टी डिवीजन के लिए,
जेड वन बाई जेड टू दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन है, उसका आपको मॉडुलस निकालना है। तो मॉडुलस क्या बोलता है, आप पहले दोनों का मॉडुलस निकाल लीजिए, उसके बाद आप दोनों को डिवाइड कीजिए। ठीक है, सो इससे भी हमारा काम आसान हो गया। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड प्रॉपर्टी है। अब एडिशन के लिए हमारे पास ऐसा कोई प्रॉपर्टी नहीं है, यानी कि आप एडिशन में अगर जेड वन इंटू जेड टू है, इसका मॉडुलस है, तो आप अगर ये लिख रहे हैं जेड मोड जेड वन प्लस मोड जेड टू ये दोनों बराबर है, तो ये गलत है। ये गलत है। हम सेपरेट मॉडुलस लेके ऐड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हम इसमें मैं आपको जस्ट एक बता दे रहा हूँ कि जेड वन प्लस जेड टू, इसमें अगर हमको लिखना है तो क्या लिख सकते हैं, जेड वन प्लस जेड टू इज लेस देन और इक्वल टू मोड जेड वन प्लस मोड जेड टू। ट्रायंगल इनइक्वलिटी है ये। आप देखिए मॉडुलस जो है वो रियल नंबर है, तो सम ऑफ टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड, हम बोल सकते हैं ना। सो जो मॉडुलस है वो एडिशन के केस में जो है ना, सेपरेट मॉडुलस का एडिशन जो है वो बड़ा होता है दो कॉम्प्लेक्स नंबर के एडिशन के मॉडुलस से। ठीक है, ओके, सो ये हमारा प्रॉपर्टी ऑफ मॉडुलस था। अब नेक्स्ट हम लोग जो आते हैं वो है कॉन्जुगेट। व्हाट इज कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर? सो कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सो व्हाट इज कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर? सो कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट, सो जेड मान लीजिए कॉम्प्लेक्स नंबर है ए प्लस आई बी, तो कॉन्जुगेट ऑफ जेड, पहले नोटेशन क्या आते हैं, कॉन्जुगेट ऑफ जेड डिनोट कैसे होगा, जेड बार। ये हमारा नोटेशन है कॉन्जुगेट का, जेड बार। सो अब ये जेड बार होगा क्या, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, बट ये कैसा दिखेगा वो हमको अब देखना है। सो जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी है, तो जो कॉन्जुगेट है ना वो आपका इमेजिनरी पार्ट जो है ना उसके साइन को चेंज कर देता है, यानी कि जेड कॉन्जुगेट कितना होगा, ए माइनस आई बी, है ना। एक दो एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। अब आप देखिए कि अगर आपके पास मान लीजिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर है टू माइनस थ्री आई, तो जेड कॉन्जुगेट क्या होगा, तो जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज करता है, रियल पार्ट के साइन को ये चेंज नहीं करता, तो ये क्या हो जाएगा, टू प्लस थ्री आई। अगर मान लीजिए कि जेड वन आपके पास है फाइव प्लस सिक्स आई, तो जेड वन कॉन्जुगेट क्या होगा, फाइव माइनस सिक्स आई, है ना। और अगर मान लीजिए कि जेड टू है आपका टू, तो जेड टू कॉन्जुगेट भी आपका टू ही होगा, क्यों, इसमें इमेजिनरी पार्ट तो जीरो है, तो साइन चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर मान लीजिए जेड थ्री है आपका माइनस आई, तो जेड थ्री कॉन्जुगेट कितना होगा, प्लस आई, ये इसका कॉन्जुगेट होगा। ठीक है, सो जो कॉन्जुगेट है वो आपके इमेजिनरी पार्ट के साइन को चेंज करता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, सो ये हमने कॉन्जुगेट पढ़ लिया। अब इसकी प्रॉपर्टी पे आते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट, व्हाट इज प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्जुगेट? ठीक है, सो कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी क्या है, फर्स्ट प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि अगर मान लीजिए आपके पास बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन है और इसका कॉन्जुगेट निकालना है, तो कॉन्जुगेट जो बोलता है कि आप सेपरेट कॉन्जुगेट ले सकते हैं, यानी कि आप पहले कॉन्जुगेट ले लीजिए उसके बाद ऐड कीजिए। ये बोला है कि पहले ऐड कीजिए फिर कॉन्जुगेट कीजिए, और ये दोनों बराबर है, ये यही बता रहा है। ठीक है, सेम आप सब्ट्रैक्शन के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, सेम आप मल्टीप्लीकेशन के लिए भी कर सकते हैं, जेड वन इंटू जेड टू इंटू जेड थ्री, इन सारे कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट है और इसका मॉडुलस है, कॉन्जुगेट है, तो ये बोलता है कि जेड वन कॉन्जुगेट, जेड टू कॉन्जुगेट और जेड थ्री कॉन्जुगेट, उसके बाद आप मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, सेम प्रॉपर्टी जो है वो डिवीजन के लिए भी ट्रू है, जेड वन बाई जेड टू कॉन्जुगेट, ये किसके बराबर होगा, जेड वन कॉन्जुगेट बाई जेड टू कॉन्जुगेट, इसके बराबर होगा। ठीक है, सो ये हमारा कॉन्जुगेट का प्रॉपर्टी था। ठीक है, सो अब थोड़ा सा इसको हम लोग ना ध्यान रखेंगे कि कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी कैसे हम करते हैं। अब थोड़ा सा ना हम लोग इससे रिलेटेड और भी कैलकुलेशन देख लेते हैं। अगर आप जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है ए प्लस आई बी ना, तो जेड कॉन्जुगेट क्या होगा, ए माइनस आई बी। तो अगर आपसे बोल रहा है व्हाट इज प्रोडक्ट ऑफ जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट, तो आप हमेशा ये ध्यान रखिएगा ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर आप इसको ऑब्जर्व कीजिए तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। और ये क्या है, मॉडुलस ऑफ जेड है, यानी कि और इसका स्क्वायर, यानी कि जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट हमेशा किसके बराबर होता है, मोड जेड स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट टूल है हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर में। क्यों, मॉडुलस से रिलेटेड हमारे पास एडिशन सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड कोई प्रॉपर्टी नहीं है, यानी कि जब भी आपको मॉडुलस से बाहर निकलना है तो आप मोड जेड स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, ये हमारे लिए बहुत ही यूजफुल टूल है कॉम्प्लेक्स नंबर में, और इसका हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, मिसलेनियस में हमने इसका ऑलरेडी यूज किया है। ठीक है, सो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड मॉडुलस और कॉन्जुगेट इन दोनों चीजों को देख लिया। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जेड माइनस जेड
जेड कॉन्जुगेट और माइनस जेड कॉन्जुगेट, इन सारे का मॉडुलस जो होता है वो बराबर होता है। इन सारे का मॉडुलस आप निकाल के देखिएगा, सारे का मॉडुलस जो होता है बराबर होता है, यानी कि मॉडुलस जो है वो जेड का हो या माइनस जेड का हो या जेड कॉन्जुगेट का हो या माइनस जेड कॉन्जुगेट का हो, सबके केस में आपको सेम आंसर मिलेगा। ठीक है, तो इस चीज को भी आप ध्यान रखिएगा। तो हमारा, मेरे ख्याल से हमने जो वीडियो नंबर 2 में जो साउंड क्लियर नहीं आ रहा था और बहुत सारे कॉन्सेप्ट थे उसमें हमने, ठीक है, इस कारण से मैंने ये वीडियो फिर से बनाया। ठीक है, इसमें जो वीडियो 2 को मैंने, वीडियो नंबर 2 को कॉम्प्लेक्स नंबर का उसको कवर कर दिया। ओके।